यहाँ सिंधी स्टाइल में पीला हरा लहसुन मेथी मटर पुलाव और गोभी सेयल बना रहे हैं। ये रेसिपी काफी यूनिक और स्वादिष्ट है। सिंधी खाने की एक खास पहचान है। मैं इस वीडियो में हर एक स्टेप के साथ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जो आपके खाने का स्वाद और बढ़ाएंगे। गोभी और आलू को ब्लांच्ड करके उनकी सफाई और स्वाद को और भी अच्छा करने के लिए एक पैन में पानी बॉईल करना शुरू किया है। पानी में थोड़ा नमक और हल्दी डालेंगे और फिर उसमें गोभी के फ्लोरेट्स और आलू को डालकर एक उबाल आने देंगे। ये स्टेप बहुत जरूरी है गोभी में छुपी गंदगी और कीड़े हटाने के लिए। जब तक उबाल आता है मैंने एक कढ़ाई को गरम करने रखा है जिसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। गोभी और आलू में एक उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और गोभी और आलू को हम छलनी पर निकाल लेंगे। अब गोभी सेल का असली मजा आएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। तेल जैसे ही गर्म होता है मैंने इसमें डाले हैं 3 मीडियम साइज के बारीक कटे प्याज। प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए इसके ऊपर हम गोभी और आलू को फैला लेंगे। इससे आसान गोभी आलू की सब्जी आपको कहीं नहीं मिलेगी। गोभी आलू के ऊपर ही हम टमाटर भी फैला लेंगे और टमाटर के ऊपर नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, हरी मिर्च ऐड करके अच्छे से ढक कर इसे पकने देंगे। इसको लो फ्लेम पर तब तक पकने देना है जब तक गोभी की और आलू की पकने की खुशबू नहीं आ जाए। ये सबको लेयर करना और फिर लो फ्लेम पर पकाना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि सब्जी का स्वाद घुल मिल जाए। खुशबू आते ही हम समझ जाएंगे कि गोभी सेयल पक चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं पुलाव बनाने की तरफ। सबसे पहले सुपरी को गैस पर रखेंगे और तेल डालेंगे। यहाँ एक टिप पे ध्यान देना है। पहले हम हरी लहसुन का सफेद हिस्सा और प्याज डाल रहे हैं। इसको अच्छे से भूनना है लेकिन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का ट्रांसलूसेंट ही रहने देना है। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाए तब हम इसमें कटी हुई मेथी और हरी लहसुन का हरा वाला हिस्सा और हरी मिर्ची डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे। मेथी को अच्छे से भूनना जरूरी है क्योंकि ऐसे मेथी का स्वाद बाहर आएगा और कड़वापन निकल जाएगा। आप एक बार मेरे कहने से मेथी मटर पुलाव और गोभी सेल के इस कॉम्बिनेशन को जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इस डिश का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मेथी और लहसुन का कॉम्बिनेशन इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। सिंधी कुजीन में मेथी और हरा लहसुन हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। मेथी और लहसुन का ब्लेंड इस पुलाव में एक एरोमेटिक फ्लेवर लेकर आता है। इसका टेस्ट बिल्कुल फ्रेश और थोड़ा सा नटी होता है जो नॉर्मल पुलाव से बिल्कुल अलग और स्पेशल होता है। मेथी अच्छे से भुन जाने पर मटर और टमाटर ऐड करेंगे और उनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय पर आप देखेंगे कि घर मेथी और हरे लहसुन की खुशबू से महक रहा है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और सब कुछ अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। सिंधी कुजीन की खास रेसिपी ये मेथी मटर पुलाव और गोभी सेल एक बैलेंस्ड और हार्टी मील क्रिएट करते हैं जो कंफर्ट फूड जैसा फील देते हैं। सब कुछ अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लगभग 4 कप पानी। मैंने 2 कप चावल को भिगो कर रखा था लगभग आधा घंटा पहले, इसलिए मैं 2 कप चावल के साथ 4 कप पानी ऐड करूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से सब कुछ मिक्स हो गया है। पानी डालने के बाद ढक कर एक उबाल आने देंगे। जब पानी में अच्छा सा उबाल आ
जाए उसके बाद ही हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तब तक हम गोभी को चेक कर लेंगे क्योंकि गोभी की भी बहुत ही बढ़िया खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि हल्का सा वो जो नीचे से जब लगना स्टार्ट होती है ना, वही इसका रियल टेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जलाना है, बस हल्का सा चिपक जाए और बस उसके बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढक कर 5 मिनट और पकाएंगे। हम सिंधियों में कहावत है, जेको खाए तरो तेखे सूर नको बरो। ये कहावत किस किस ने सुनी हुई है, क्या मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ये जो गोभी और पुलाव में जो तरा लग जाता है ना, इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। 5 मिनट के लिए गोभी को लो फ्लेम पर और पकाएंगे। पानी अच्छे से उबलने लगा है, चावल ऐड करेंगे। हल्के हाथों से एक बार मिक्स करके आधा ढक्कन लगाकर पानी सूखने तक पकने देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो पानी को हल्का सा टेस्ट करके नमक चेक कर सकते हैं, क्योंकि पुलाव में नमक और मिर्ची जब परफेक्ट होता है ना, तभी उसका स्वाद बढ़ता है। इस ट्रेडिशनल सिंधी डिश के स्वाद और उसके हेल्थ बेनिफिट्स दोनों ही अमेजिंग हैं। हर बाइट में गोभी और पुलाव का माइल्ड येट फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाता है। इसे आपके घर में सभी इंजॉय करेंगे और ये डिश आपके किचन में जरूर फेवरेट बन जाएगी। गोभी को भी 5 मिनट और हो गए हैं। मिक्स करके घुमाकर हरा धनिया और चुटकी भर गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। हमारी सेयल गोभी बनकर तैयार है। यहाँ पर चावल का भी जो पानी है अच्छे से सूख चुका है। हल्के हाथों से घुमाकर इसको 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर खुरपे के उल्टी तरफ से गन देंगे। ये हम सिंधी चावल पुलाव को गन जरूर देते हैं। गन देने से चावल के दाने अलग अलग और फ्लफी रहते हैं। गन देने के बाद ढक कर 5 मिनट छोड़ देंगे, लेकिन फ्लेम को ऑफ ही रखना है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। मस्त मेथी मटर पुलाव हरे लहसुन वाला। कुकिंग के टाइम पर जो गोभी और मेथी के फ्रेश हर्ब्स की अरोमा है और इसका जो कलर है वो ही बताता है कि ये कितनी डिलिशियस बनने वाली है। गोभी और मेथी के टेस्ट में जो माइल्ड बिटरनेस और लहसुन का गार्लिक फ्लेवर है वो इस डिश को एडिक्टिव और यूनिक बना देता है। तो ये थी सिंधी स्पेशल मेथी मटर पुलाव और गोभी सेल की रेसिपी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी रेसिपीज देखना चाहेंगे। अरे वाह, यम्मी।